हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है। आप देख रहे हैं साथीया ज्ञान नॉलेज। चलिए, है ना, एग्जाम के व्यू के पॉइंट से जो है ना कि जो विगत महीनों में जो परीक्षाएं सरकार लेने वाली है ना, उसी के मैं दृष्टिकोण से मैंने जीके जीएस जो चुन चुन के लाया, जो पूछा गया एग्जाम में, है ना, जो नहीं भी पूछा गया है मैंने वो भी क्वेश्चन डाल दिया क्योंकि आ सकता है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता बिना देरी किए, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं शीशा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था। पहला ऑप्शन शतमान, दूसरा आपका ऑप्शन है निष्क, तीसरा पल, चौथा करसापन। है ना, तो कहने का मतलब है कि चार धातु है सोना, चांदी, तांबा एवं शीशा, है ना, कि उसको मिलाकर जो सिक्का बनता था उसको क्या कहा जाता था। ऑप्शन डी होगा, है ना, करसापन कहा जाता था। ठीक है, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। पहला ऑप्शन पटना, दूसरा ऑप्शन पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन पेशावर, चौथा ऑप्शन बांग्लादेश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पेशावर, है ना। पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कन्नम राजवंश के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन वसुदेव, दूसरा ऑप्शन भूमिमित्र, तीसरा ऑप्शन नारायण, चौथा ऑप्शन कनिष्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए यानी वसुदेव कन्नम राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, आइए चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए यह ऑप्शन डी है संस्कृत। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। कहता है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। पहला ऑप्शन आपका पाली, दूसरा ऑप्शन प्राकृत, तीसरा ऑप्शन तमिल और चौथा ऑप्शन क्या है संस्कृत। है ना, आपको मैंने दिखा दिया था संस्कृत है। तो बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्राकृत, है ना। यानी सतवाहनों शासकों की जो भाषा जो बोलते थे, है ना, वो कौन कौन सी भाषा बोलते थे। प्राकृत भाषा में बातचीत किया करते थे, है ना, वहाँ के जो शासक थे, है ना, लोग थे। ठीक है, आइए आगे देखिए। कह रहा है कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया। है ना, बाबर जब आ रहा था तो पश्चिम से होकर, है ना, पहले किस, है ना, किस प्रांत या किस राज्य से, है ना, प्रवेश किया। तो पहला ऑप्शन कश्मीर, दूसरा ऑप्शन सिंध, तीसरा ऑप्शन पंजाब, चौथा ऑप्शन राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंजाब से होकर बाबर सबसे पहले प्रवेश किया। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। कहता है छठा नंबर, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, नदी से समुद्र में आता है, तो तब जहाज का स्तर क्या होगा। ऑप्शन ए कहता है पहले जितना होगा, है ना। ऑप्शन बी कहता है थोड़ा ऊपर आएगा, ऑप्शन सी कहता है थोड़ा नीचे आएगा, और फिर ऑप्शन डी कहता है कि ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो होगा नहीं, भार पर नहीं करेगा निर्भर। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, क्योंकि जल का स्तर बहुत अधिक होता है तो थोड़ा ऊपर आएगा। ऑप्शन बी होगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। कहता है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ये तो कितना बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन 1 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन 2 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, जल का जो तापमान घनत्व होता है अधिकतम होता है। ठीक है, आइए 8वां क्वेश्चन। कर रहा है गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया। है ना, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया। पहला ऑप्शन बॉयल, दूसरा ऑप्शन चार्ल्स, तीसरा ऑप्शन एवोगाडे। जो देखिए जो चौथा ऑप्शन है ना वो ग्राहम होगा। कौन होगा, नीचे भी लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ चौथा ऑप्शन ग्राहम होगा। तो इसका सही जवाब होगा ग्राहम, है ना। ग्राहम ने ही गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, देखिए नीचे नीचे में होगा ग्राहम लिखा हुआ, है ना। देखिए नीचे में है ना ग्राहम, तो वही होगा। इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन 4, है ना, यानी ऑप्शन डी होगा। ग्राहम ने किया था गैसों का विसरण का नियम। ठीक है, आइए 9वां क्वेश्चन की ओर देखिए। 9वां क्वेश्चन कहता है सोडा लाइम किसका मिश्रण है। पहला ऑप्शन है ना कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस काली चूना,
है ना, इसको कली चूना बोलते हैं COO का। दूसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कली चूना। तीसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और चौथा ऑप्शन है जो नमक प्लस पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी NaOH प्लस CaO, यानी पूछ देगा ऑप्शन दे, क्वेश्चन दे सोडा लाइम, तो आप याद रखिएगा कली चूना प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH प्लस CaO, ठीक है। आइए आगे, पूछ देगा 10वां क्वेश्चन है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है FG बेंटिंग ने, दूसरा ऑप्शन है स्लाइडन एवं स्वान ने, तीसरा ऑप्शन है ब्राउन ने, चौथा ऑप्शन हुक ने। तो है ना खोज करता, है ना, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जितना भी खोजा गया है ना, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, मैं सबका, है ना, एक लिस्ट बनवा के मैं अपने वीडियो पर, है ना, मतलब जो लाऊंगा, अगर नेक्स्ट वीडियो अगर कमेंट आएगा तो मैं सब करवा दूंगा, है ना। अब जो बोलिएगा मैं सब GK GS का जितना भी पूछा जाता है मैं सब करवा दूंगा, है ना, क्योंकि मैं SSC का 7 से 8 बार में एग्ज़ाम दे चुका हूँ, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, है ना, FG बेंटिंग ने ही इंसुलिन जो हार्मोन है, जो दवा है, जो डायबिटीज रोग को दिया जाता है, उसकी खोज किसने किया था? बेंटिंग ने, है ना। देखिए, है ना, अगर आप पढ़ते होंगे तो, है ना, होमवर्क आपके लिए है, प्रोड्यूसर गैस, है ना, प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला और जल गैस का फार्मूला आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस और जल गैस का फार्मूला क्या होता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, है ना। बस अगर आपका सपोर्ट प्यार मिले तो मैं अच्छा सा क्वेश्चन जो बिहार दरोगा, है ना, जितना भी एग्जाम है सब टोटल GK में लाऊंगा, ठीक है। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।